अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूं जो आपको क्विक रिजल्ट देगी। आप इसको ईद वाले दिन यूज़ कर सकते हैं, किसी पार्टी या फंक्शन में जाने से पहले, शादी में जाने से पहले आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेकअप करने से पहले आप इसको 5 से 10 मिनट पहले आप इसको यूज़ कीजिएगा। देन आप अपना कम्प्लेक्शन देखिएगा, कितना ज़्यादा इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिलता है। कोई लंबी चौड़ी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो है और एक क्विक रेमेडी है जो चंद मिनटों में आपके चेहरे को ग्लोई, वाइट एंड अट्रैक्टिव बना देगी। तो अगर इंटरेस्टेड है इस वीडियो में तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके लाइक्स चेक करूंगी। और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी, इस रेमेडी को मैं बनाऊंगी फेयर एंड लवली क्रीम से। फेयर एंड लवली क्रीम जो कि फेयरनेस क्रीम है और बहुत अच्छी क्रीम है। इसके साथ आप क्विक रिजल्ट किस तरीके से हासिल कर सकते हैं वो इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ फेयर एंड लवली। ये 20 रुपीज़ का शाशी आपको आसानी से मार्केट से मिल जाता है, तो आप ये ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने जस्ट हाफ़ टी स्पून क्रीम ली है क्योंकि मैं एक फेस के लिए इसको बना रही हूँ। ठीक है, तकरीबन ये हाफ़ टी स्पून मेरे पास फेयर एंड लवली क्रीम है जो कि आपके कम्प्लेक्शन को बहुत ज़्यादा फेयर करती है। अगर आप कंटिन्यूसली फेयर एंड लवली क्रीम को यूज़ करते रहते हैं तो ये आपके कम्प्लेक्शन को बहुत ज़्यादा फेयर कर देती है। और जो टीन एजर्स गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, अगर वो मुझसे कोई क्रीम पूछते हैं तो मैं उनको जस्ट फेयर एंड लवली यूज़ करने का ही बोलूँगी। ठीक है, क्योंकि मैं खुद टीन एज में जस्ट फेयर एंड लवली को ही यूज़ करती थी तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट हो जाती थी। तो सेकेंड इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मिल्क। मैं इसके अंदर रॉ मिल्क ऐड कर रही हूँ। अगर कच्चा दूध आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपको ज़्यादा विजिबल रिजल्ट मिलेंगे। जिन लोगों की स्किन टू टोन हो गई है या स्किन पर डेड स्किन है तो रॉ मिल्क ऐड करने से उनकी जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएगी, क्योंकि दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है जो आपकी स्किन को, डेड स्किन को ईजिली पील कर देगा और आपके कम्प्लेक्शन को बहुत ज़्यादा वाइट करेगा। टू टोन स्किन को इवन टोन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिला लूँगी। मेरा जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है लेमन। आपने हाफ लेमन ले लेना है। लेमन ये स्किन को ब्राइट करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये फुल ऑफ विटामिन सी है। मिल्क भी वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है और लेमन भी वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है विटामिन सी की सूरत में। तो ये दोनों जब आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो ये हमारे कम्प्लेक्शन को बहुत ज़्यादा फेयर करेंगे। तो मैंने हाफ लेमन का जूस इसके अंदर ऐड कर दिया है कि जो लेमन है ये चेहरे के दाग धब्बों को लाइटन करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो अगर आपके फेस पर एक्ने मार्क्स हैं या डार्क स्पॉट्स हैं तो ये उसको भी रिमूव करेगा। ठीक है, मेरा जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि विंटर सीजन है और विंटर सीजन में स्किन ड्राई होती है, तो लेमन के ऐड करने से स्किन मज़ीद ड्राई हो सकती है। तो इसलिए इसके अंदर मैं चंद बूंदे ग्लिसरीन की ऐड कर दूंगी। ऑलरेडी इसके अंदर मिल्क है बट यहाँ पर मैंने चंद बूंदे ग्लिसरीन की ऐड कर दी हैं। अगर आप इसको समर सीजन में यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर ग्लिसरीन मत ऐड कीजिएगा। तो अब इसको मैं अगेन से मिला लूँगी। तो जी, मिला लेने के बाद हमारी होम रेमेडी बिल्कुल रेडी है। अब आपने क्या करना है, आपने अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसको ड्राई कर लीजिएगा। ड्राई करने के बाद आपने इस पेस्ट को अपने फेस पर लगाना है और आपने लेमन की मदद से अपने पूरे फेस पर इसका मसाज करना है। अगर मेरी किसी बहन को या भाई को लेमन सूट नहीं करता, क्योंकि जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है उनको लेमन से इरिटेशन होती है, स्किन उनकी बर्न हो जाती है, बट बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनको लेमन सूट नहीं करता, तो वो इसकी जगह हाफ टमाटो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रेमेडी के अंदर भी टमाटो जूस ऐड कर सकते हैं और टमाटो के साथ ही आप अपने फेस का मसाज कीजिएगा, क्योंकि लेमन और टमाटो ये दोनों ब्लीचिंग एंजाइम्स रखते हैं। ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को ब्लीच करेंगे। तो इस तरीके से आपने अपने फुल फेस का 2 से 3 मिनट मसाज करना है। बट मैं यहाँ पर अपने हैंड पर आपको डेमो करके दिखा रही हूँ। मसाज करने के बाद इसको आप 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ भी सकते हैं। देन आप अपने फेस को वॉश कर लीजिएगा। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर अपने हैंड को क्लीन कर रही हूँ। आप इसका इंस्टेंट विजिबल रिजल्ट देख सकते हैं। हैंड मेरा बहुत ज़्यादा फेयर हो गया है और स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई हो गई है। कैमरे में शायद ज़्यादा फील ना होता हो बट यहाँ पर मुझे बहुत ही विजिबल रिजल्ट नज़र आ रहा है।
इस रेमेडी को आप वंस अ वीक भी यूज़ कर सकते हैं, ट्वाइस अ वीक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको यूज़ करते रहते हैं तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस और ग्लोई हो जाएगी, स्किन ब्राइटन अप हो जाएगी, डार्क स्पॉट्स रिड्यूस हो जाएंगे आपके। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट्स बना रही हूँ। शॉर्ट्स में मैं आपसे बहुत ही छोटी-छोटी वीडियोस शेयर कर रही हूँ, तो जो लोग लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते तो वो लोग मेरे शॉर्ट्स को देख सकते हैं। होप सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।